Dear students, today we are going to discuss about the male reproductive systems यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और वी कैन से ऑर्गन्स. नंबर वन, अगर हम बात करेंगे इस सिस्टम के बारे में, इट हैज़ गॉट सेक्रोटम. इसमें सबसे पहले देखते हैं सेक्रोटम और सेक्रोटल सैक पाया जाता है. सेक्रोटल सैक, अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज दिस सर? सेक्रोटम या सेक्रोटल सैक जो है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे समझाते हैं ये क्या होता है. सर इस तरह से सेक्रोटल सैक एक पाउच और वी कैन से सैक, सैक मीन्स बैग, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंडरस्टैंड. तो ये जो सेक्रोटम होता है ये एक बैग लाइक, सर इट इज ए बैग, इट इज ए बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अगर हम देखेंगे जो डीपली पिगमेंटेड एंड रफ स्किन का बना होता है. सो दिस इज द सेक्रोटम. आप देख सकते हैं बाहर से थोड़ा ये जिगजैग लाइनिंग मैंने यहाँ पे डाली है. इट मीन्स दैट इसका जो टेक्सचर होता है ये रफ होता है, बाहर से ये रफ दिखता है. ठीक है, इसकी स्किन रफ होती है एंड इसकी स्किन डीपली पिगमेंटेड होती है. डीपली पिगमेंटेड मीन्स इसकी स्किन जो है ना ये लिटिल बिट ब्लैकिश होती है. इसकी जो कलरेशन होती है, हम कह सकते हैं कि इसकी जो पिगमेंटेशन होती है इस सेक्रोटम की स्किन की, ये डीपली पिगमेंट होती है, रफ होती है इसकी. हम कह सकते हैं कि इसकी जो कलरेशन होती है, कलर जो होता है इसका, और वी कैन से जो ये हम कह सकते हैं ये डार्किश होता है, डार्किश इन कलर. ओके, इसका एक रीज़न है कि ये इसका जो लोकेशन जो होती है इसकी लोकेशन बिल्कुल उस जगह पे होती है. इट इज़ बेसिकली हैंगिंग इन बिटवीन द टू अपर थाइज इन मेल्स, हम कह सकते हैं. तो इस वजह से हम देख सकते हैं ये हमेशा मॉइस्ट रहता है, जिस वजह से इसकी जो पिगमेंटेशन होती है वो डीपली पिगमेंटेड होती है. ओके, एंड स्किन की जो अगर टेक्सचर की बात करेंगे, इट इज़ रफ इन टेक्सचर, स्किन रफ होती है सर. ओके, सो इसको हम कहते हैं. तो ये जो सेक्रोटम सैक है ये बीच में डिवाइड होता है, यानी सेक्रोटम सैक इज डिवाइड इनटू टू सेपरेट सैक्स एंड ईच सैक कंटेन्स वन टेस्टिस. यानी सेक्रोटल सैक जो है, सेक्रोटल सैक ये डिवाइड होता है दो अलग अलग सैक्स में. दिस इज लेफ्ट सैक एंड दिस इज राइट सैक. बाहर से तो वैसे ही एक ही सैक लग रहा है, लेकिन अंदर से अगर देखेंगे ये दो अलग अलग सैक्स में डिवाइड होता है. ओके, सो लेफ्ट सैक जो है, मान लीजिए ये वाला लेफ्ट सैक है एंड दिस वेरी इज राइट सैक. ईच सैक कंटेन्स वन टेस्टिस. दोनों में से हर एक सैक में एक एक टेस्टिस है. जबकि हम लेफ्ट टेस्टिस जो है, लेफ्ट टेस्टिस स्लाइटली लवर होती है देन द राइट टेस्टिस. यानी जो सेक्रोटल सैक के अंदर जो लेफ्ट टेस्टिस जो होती हैं ये थोड़ा नीचे होती हैं एज कम्पेयर टू द राइट टेस्टिस, अंडरस्टैंड. इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो ये वी कैन से सेक्रोटम होता है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे जो टेस्टिस होती हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है सर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, बट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन द सेक्रोटम के अंदर जो टेस्टिस का टेम्परेचर है दैट इज 2.5 डिग्री सेल्सियस लवर होता है, कम होता है, लवर होता है. ओके, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सर 37 डिग्री, या जिसको हम 98.6 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं. सो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जबकि टेस्टिस का टेम्परेचर सेक्रोटम के अंदर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, लवर होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टेम्परेचर होता है ना, एक आइडियल टेम्परेचर होता है, एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है फॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड द टेस्टिस. क्योंकि टेस्टिस के अंदर एक बेसिक हम कह सकते हैं प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जिसके लिए ये टेम्परेचर होना, अगर हम फॉर एग्जाम्पल सपोज करेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, हम इसको इस 2 से -2 करेंगे सर, इट बिकम्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स सर 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर, एक फेवरेबल टेम्परेचर है टेस्टिस का इनसाइड द सेक्रोटम फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, एंड इस टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि मेल्स में इजैकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हाई टेम्परेचर एनहेंसेस द रेट ऑफ इजैकुलेशन इन द मेल्स. तो चूंकि टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, टेस्टिस का टेम्परेचर सेक्रोटम में, इस वजह से इजैकुलेशन का प्रोसेस भी जो होता है ना वो मेल्स में कम होता है डे टू डे लाइफ में. ठीक है, मैं इंटरकोर्स की बात नहीं कर, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, दूसरी बात यह है कि अगर कभी कभार क्या होता है, सेक्रोटम जो है कभी कभार क्या होता है कि बॉडी जो है, बॉडी चिल्ड होती है, यानी एक्सट्रीम कोल्ड फील होता है सर, एक्सट्रीम
एक्सट्रीम कोल्ड बॉडी को फील होता है कभी कभार, ठीक है, या तो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, या तो कभी कभार मतलब ऐसे वायरल इन्फेक्शन हो जिसमें बॉडी को एक्सट्रीम कोल्ड वगैरह फील होता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, टेस्टिस जो होती हैं इनका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या होता है कि इन चिल्ड वाली कंडीशंस में, एक्सट्रीम कोल्ड वाली कंडीशंस में क्या होता है सर, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी, स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक हो जाती है। बॉडी के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक हो जाती हैं। जब हम टेस्टिस को देखते हैं ना, टेस्टिस के अंदर से एक स्मूथ मसल होती है, टेस्टिस के इनर लाइनिंग में एक स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं, जिसको ट्यूनिका डार्टस कहते हैं, ट्यूनिका डार्टस, ओके, विच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका डार्टस, जो एक कवरिंग बनाते हैं टेस्टिस के अंदर से, एक लाइनिंग बनाते हैं टेस्टिस के अंदर से। तो जब चिल्ड वाली कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमें यानी एक शिवरिंग फील होती है बॉडी के मसल्स को। उस वजह से बॉडी के जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो जाहिर सी बात है कि इस सेक्रोटल सैक जो है ना, सेक्रोटल, इसके ये ट्यूनिका डार्टस जो मसल हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह, इन सेक्रोटम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये टेस्टिस मूव करेंगे अपवर्ड्स, मूव करेंगे अपवर्ड्स, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे। पहले एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो सेक्रोटम है ना, सेक्रोटम अटैच होता है ऊपर पैल्विक कैविटी के साथ। मान लीजिए दिस इज पैल्विक कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज पैल्विक कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी। सो यहाँ तक मान लीजिए ये, यहाँ तक ये टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ तक कि सेक्रोटम जो है इसके अंदर टेस्टिस है। सो सेक्रोटम एंड पैल्विक कैविटी बीच में कनेक्टेड होते हैं बाय इनग्यूनियल कैनाल, बाय इनग्यूनियल कैनाल। मान लीजिए इनग्यूनियल कैनाल एक अटैचमेंट होता है, एक वी कैन से पाथवे होता है जो सेक्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी यानी पैल्विक कैविटी के साथ अटैच करके रखता है, ठीक है। तो ये टेस्टिस इन कंडीशंस के दौरान, इन चिल्ड कंडीशंस के दौरान ये टेस्टिस जो है ना, ये टेस्टिस ऊपर मूव करती है, ऊपर मूव करती है इनटू द, ये टेस्टिस पहुंच जा इनटू द पैल्विक कैविटी या इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों पहुंच जाती हैं सर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर, इन कंडीशंस में टेस्टिस मूव अपवर्ड्स, टेस्टिस ऊपर मूव करती हैं, अच्छा जी, इनटू द पैल्विक कैविटी, पैल्विक कैविटी क्यों करती हैं सर? टू एब्जॉर्ब द हीट, ताकि ये हीट एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि बॉडी के यानी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, पैल्विक कैविटी होती है, यानी रेस्ट ऑफ द बॉडी वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेंगी एंड मेंटेन, एंड टेस्टिस मेंटेन देयर, टेस्टिस करेंगे मेंटेन देयर टेम्परेचर एट for example at 35 degrees Celsius, okay, so that the sperm cells do not get chilled, so that the sperm cells do not get damaged, ताकि sperm cells damage ना हो सके, sperm cells या kill ना हो सके, ठीक है। इसलिए ये अपना टेम्परेचर जो है ये मेंटेन करके रखती हैं इस 35 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे, ओके। नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ना, देखिए ये मान लीजिए सेक्रोटम है, ओके, ये सेक्रोटम के अंदर मान लीजिए एक टेस्टिस, हम एक टेस्टिस यहाँ पे बनाएंगे, इसके अंदर एक टेस्टिस है, देखो यहाँ से ये पैल्विक कैविटी है ऊपर, ठीक, पैल्विक कैविटी से एक कॉर्ड आती है, इस तरह से एक कॉर्ड आती है पैल्विक कैविटी के ऊपर से, वो टेस्टिस के साथ अटैच हो जाती है, ओके। इस कॉर्ड के अंदर 3 अलग अलग कॉर्ड्स होती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। Try to understand, sir. So this is sacrotal sac, okay, and this is the testis, and ये जो ऊपर वाली कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड को सर सुपरमेटिक कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड सुपरमेटिक, इसको सुपरमेटिक कॉर्ड कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सुपरमेटिक कॉर्ड, ओके। ये सुपरमेटिक कॉर्ड ये ऊपर पेल्विक कैविटी से ये कॉर्ड आती हैं एंड ये कॉर्ड अटैच हो जाती हैं टेस्टिस के साथ, ओके। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो सेक्रोटल सैक में, सेक्रोटम में टेस्टिस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये टेस्टिस इस सुपरमेटिक कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं एंड ये टेस्टिस सेक्रोटल सैक के अंदर हैंगिंग होती हैं, किसकी मदद से? इस कॉर्ड की मदद से, जिसको सुपरमेटिक कॉर्ड कहा जाता है। इसके अंदर 3 तरह के कॉर्ड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सुपरमेटिक आर्टरी होती है, दूसरी कॉर्ड इसको सुपरमेटिक वेन कहते हैं एंड तीसरी कॉर्ड सुपरमेटिक नर्व कहते हैं इसको। सो ये तीनों कॉर्ड जो है ना, ये बाहर से कवर्ड होते हैं या बाउंडेड होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं बाय वी कैन से कनेक्टिव टिश्यू। ये जो आपको ये रेड लाइन बाहर से दिख रही है ना, ये मान लीजिए ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इन 3 कॉर्ड्स को एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखता है, एक ही जगह पे हम कह सकते हैं कि बाउंड करके रखता है या कवर्ड करके रखता है, ठीक है। इस तरह से इन 3 कॉर्ड्स को बाउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, इन 3 कॉर्ड्स को एक साथ क्या कहते हैं सर? सुपरमेटिक कॉर्ड, अंडरस्टैंड, ओके। 3 कॉर्ड्स में सबसे पहले सुपरमेटिक आर्टरी हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लाती हैं थ्रू द इंग्यूनियल कैनाल टेस्टिस तक। सुपरमेटिक वेन जो हैं ये टेस्टिस से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो वापस ले जाती हैं बॉडी पे, ठीक है। एंड सुपरमेटिक नर्व जो हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं टू एंड फ्रो डायरेक्शन में। इस तरह से ये तीन तरह के कॉर्ड्स अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं। इन तीनों कॉर्ड्स बाउंडेड होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे ये जो सेक्रोटम होता है, नटशल में कहेंगे कि सेक्रोटम एक पाउच होता है, एक बैग होता है जो डीपली पिगमेंटेड स्किन या रफ स्किन का बना होता है, जहाँ पे टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एंड ये जो सेक्रोटम है ये अटैच होता है बॉडी के साथ बाय इंग्यूनियल कैनाल। एंड सेक्रोटम जो है इसके अंदर जो टेस्टिस है ना ये अटैच होती है सुपरमेटिक कॉर्ड के साथ, जिसके अंदर तीन तरह के कॉर्ड्स होते हैं, सुपरमेटिक आर्टरी, सुपरमेटिक वेन, सुपरमेटिक नर्व, तीनों को एक साथ सुपरमेटिक कॉर्ड कहा जाता है। यू अंडरस्टैंड? आई होप यू विल गेट द आइडिया वेरी वेल, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, दैट इज टेस्टिस। नंबर 2 टेस्टिस। देखिए क्या मसला है टेस्टिस में। टेस्टिस जो है, टेस्टिस को सबसे पहली बात टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल कहा जाता है। सर व्हाई इज इट सो? टेस्टिस जो है मेल्स में इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्राइमरी? क्योंकि सर इन टेस्टिस के अंदर मेल्स में, या हम कह सकते हैं इनको मेल गोनेड्स भी कहा जाता है, इनको मेल गोनेड्स भी कहा जाता है। अब प्राइमरी ऑर्गन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें डायरेक्टली इनके अंदर होती है सर प्रोसेस ऑफ सर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि ये बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे स्पर्म्स यानी गैमेटिक सेल्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए टेस्टिस को सर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। इनको मेल गोनेड्स भी कहा जाता है। अगर हम टेस्टिस की फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो टेस्टिस है ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, ओके, फीटल डेवलपमेंट यानी हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे या हायर एनिमल्स की बात करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है सर? ह्यूमन बींग्स में जो एक बेबी बॉय होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है इनसाइड द मदर्स वॉर्म ड्यूरिंग द 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज वगैरह होता है, और पूरा ये प्रेगनेंसी का टाइम होता है। इसमें इसको हम कहते हैं फिटल डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के दौरान जो बेबी बॉय जो होता है, बेबी बॉय जो होता है, ठीक है, तो इस बेबी बॉय के एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है। अंडरस्टैंड? बेबी बॉय के एब्डोमिनल कैविटी में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, सो फीटल डेवलपमेंट जब बेबी बॉय के एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, इनकी फॉर्मेशन होने के बाद ये टेस्टिस जो है ना, ये टेस्टिस आर अटैच्ड, ये अटैच होती हैं टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी के डॉर्सल वॉल के साथ। यहाँ पे हम अगला जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स यानी ट्यूनिकी ऑफ टेस्टिस में कौन कौन सी कवरिंग्स होती हैं, कौन कौन से हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन्स होते हैं जो टेस्टिस के अंदर वाले इनर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इनमें 3 तरह की कवरिंग, जिनको हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है VAVCs। नंबर 1 इज जो पहली कवरिंग टेस्टिस में होते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका वैजिनैलिस। इसको ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं। ये दिस वेरी जो आपको यहाँ से ब्लू कलर की लाइनिंग लग रही है ना, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनैलिस, ठीक है। अब ये ट्यूनिका वैजिनैलिस क्या होती है? ये एक हम कह सकते हैं कि आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। सर इट इज द आउटर पेरिटोनियल कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसकी पेरिटोनियल कवरिंग होती है। पेरिटोनियल वी कैन से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टेस्टिस के बाहर से। नंबर 2 अगर देखेंगे, इट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ओके, एल्ब्यूजिनिया, दिस वेरी कम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया विच लाइज अंडर द ट्यूनिका, ये वाली कवरिंग, ये भी ब्लू कलर से यहाँ पे आपको दिख रही होगी। दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया विच लाइज अंडर द ट्यूनिका वैजिन, जो ट्यूनिका वैजिनैलिस के बिल्कुल नीचे वाली कवरिंग होती है, इसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। अब ये क्या होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया? इट इज़ बेसिकली अ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक बेसिकली एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है जी। तो ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, ये सिचुएटेड होता है अंडर द ट्यूनिका वैजिनल, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। एंड नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, नंबर 3 पे
यहाँ पे पाया जाता है सबसे इनर मोस्ट का, दैट इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा, दैट इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ओके, ट्यूनिका वैस्कुलोसा बेसिकली क्या होता है, ये एक नेटवर्क वाला जो आपको यहाँ पे इन ग्रीन डॉट्स में दिख रहा है, ये बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। इट इज़ सर नेटवर्क ऑफ, हम कह सकते हैं कि इट इज़ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये बहुत सारी कैपिलरीज जो होती है उन्होंने एक नेटवर्क बनाया होता है जो इन द फॉर्म ऑफ कवरिंग यहाँ पे इनर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस के, अंडरस्टैंड। एंड ये कैपिलरीज जो है ना, ये सपोर्टेड बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, इन कैपिलरीज को सपोर्ट करता है यहाँ पे, सपोर्टेड बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सपोर्टेड होती है बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, अंडरस्टैंड। एंड ये वाली कवरिंग जो होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बनी होती है एंड इन कैपिलरीज को सपोर्ट करता है डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, इट लाइज अंडर द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लाइज अंडर द ट्यूनिका वैजिनलिस। इस तरह से 3 तरह की कवरिंग टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। और एक स्ट्रक्चर पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूलस। ओके सर, व्हाट आर टेस्टिकुलर लोब्यूलस, टेस्टिकुलर लोब्यूलस क्या होते हैं? अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूलस को देखेंगे सर, दीज आर द कंपार्टमेंट्स। लोब्यूलस क्या होते हैं? दीज टेस्टिकुलर लोब्यूलस आर द रूम लाइक स्ट्रक्चर्स और कंपार्टमेंट्स, और कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे आपको ये डब्बे जैसे नज़र आते हैं, पैकेट जैसे नज़र आते हैं ना, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इन्हीं को सर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये बेसिकली रूम लाइक स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कमरे जैसे होते हैं, या हम कह सकते हैं एक डब्बे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अगर हम टेस्टिस की बात करेंगे, ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में ये कंपार्टमेंट्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं एक टेस्टिस में, अंडरस्टैंड। एंड हर एक इस कंपार्टमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट में 1 to 2 और 1 to 3 कॉइलेट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कॉइलेट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, नोन एज, जिनको सेमिनिफेरस, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना, ये बेसिकली होते हैं सर एक्चुअल साइट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, or we can say seminiferous tubules are the functional units of the testes। टेस्टिस के फंक्शनल यूनिट्स किनको कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। दीज ब्लू कलर रूम्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अंडरस्टैंड। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको ये कॉइलेट्स, रेड कलर के कॉइलेट स्ट्रक्चर जो नजर आते हैं ना, इनको सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा। ये कॉइलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 1 to 2 और 1 to 3 स्ट्रक्चर्स एक वी कैन से टेस्टिकुलर लोब्यूल इस एक रूम या एक कंपार्टमेंट में पाए जाए। हमने एक ही बनाए हैं, 1 to 2 और 1 to 3 ये क्वालिटी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जब बात करते हैं ना, तो एक टेस्टिस के अंदर ऑन एन एवरेज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, अंडरस्टैंड। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जब हम बात करते हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 400 से लेकर 600 तक ईच टेस्टिस में होते हैं, ईच टेस्टिस में पाए जाते हैं। So each testis contains 400 to 600 seminiferous tubulus coiled structures where spermatogenesis occurs. That's why seminiferous tubulus are called as the functional, or we can say the fundamental units of the testes. Thank you.